हे दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश जानो यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे विल हैव टाइम वर्ड के बारे में। जब हम फ्यूचर टाइम में बात करते हैं तब विल हैव का यूज़ होता है। इससे पहले हम हैज़ हैव टाइम वर्ड के बारे में जान चुके हैं। विल हैव इन्हीं का फ्यूचर टाइम वर्ड है। सो अगर आपका हैज़ हैव का लॉजिक क्लियर ना हो तो पहले ये वीडियो ज़रूर देखिए ताकि हम विल हैव को आसानी से समझ सके। आइए विल हैव का लॉजिक समझते हैं। जब भी कोई एक्शन फ्यूचर टाइम में परफेक्ट हो चुका होता है, एग्जाम्पल खा चुकूँगा, पी चुकूँगा, सो चुकूँगा, जा चुकूँगा एटसेट्रा, तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमारे पास रूल होता है डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म। इस रूल को अच्छे से समझ लीजिए। आइए एक बार फिर रिपीट करते हैं। डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म। इस तरह के वाक्यों में टाइम वर्ड के रूप में विल हैव का यूज़ होता है। ध्यान रहे, मॉडर्न इंग्लिश में सभी के साथ विल हैव का यूज़ होता है। अब हमारे पास रूल है, टाइम वर्ड है, तो देर किस बात की, आइए पहला सेंटेंस बनाते हैं। मैं अंग्रेजी बोल चुकूँगा। अब इंग्लिश में अंग्रेजी बोलने के लिए स्पीक इंग्लिश यूज़ होता है और इसकी थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन इंग्लिश। तो हमारा वाक्य हो जाएगा डूअर यानी आई, टाइम वर्ड यानी विल हैव एंड एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी स्पोकन इंग्लिश। हमारा सेंटेंस रेडी हो गया। इसी तरह से नेगेटिव बनाना सीखते हैं। लॉजिक, नेगेटिव वाक्य बनाते समय टाइम वर्ड के बाद नोट जोड़ देते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि विल के बाद नोट आएगा और नोट के बाद हैव आता है। तो हमारा वाक्य हो जाएगा मैं अंग्रेजी नहीं बोल चुकूँगा। डूअर यानी आई, टाइम वर्ड यानी विल एंड टाइम वर्ड के बाद नोट जोड़ देंगे एंड नोट के बाद हैव आएगा एंड एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी स्पोकन इंग्लिश। हमारा नेगेटिव वाक्य भी रेडी हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन बनाना सीखते हैं। लॉजिक, क्वेश्चन बनाते समय टाइम वर्ड सबसे पहले यानी डूअर के भी पहले आता है। यहाँ पर भी हैव डूअर के बाद आता है। आइए हमारा वाक्य देखते हैं। क्या तुम अंग्रेजी बोल चुकोगे? टाइम वर्ड यानी विल, डूअर यानी यू एंड डूअर के बाद हैव आएगा एंड एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी स्पोकन इंग्लिश। हमारा क्वेश्चन भी रेडी हो गया। आइए एक और वाक्य देखते हैं। मैच समाप्त हो चुका होगा। अब इंग्लिश में समाप्त होने के लिए फिनिश यूज़ होता है और इसकी थर्ड फॉर्म होती है फिनिश्ड। तो हमारा वाक्य हो जाएगा डूअर यानी मैच, टाइम वर्ड यानी विल हैव एंड एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी फिनिश्ड। हमारा वाक्य रेडी हो गया। नेगेटिव वाक्य बनाते हैं। मैच समाप्त नहीं हो चुका होगा। डूअर यानी मैच, टाइम वर्ड यानी विल
एंड विल के बाद नॉट जोड़ देंगे एंड नॉट के बाद हैव आएगा एंड एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी फिनिश्ड। हमारा नेगेटिव भी बन गया। अब क्वेश्चन बनाते हैं, यानी क्या मैच समाप्त हो चुका होगा। टाइम वर्ड यानी विल, डूअर यानी मैच एंड डूअर के बाद हैव आएगा एंड एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी फिनिश्ड। हमारा क्वेश्चन भी बन गया। अब हमने सिंपल, नेगेटिव एंड क्वेश्चन के सेंटेंसेस बनाना सीख लिया है। तो आइए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं कन्वर्सेशन के रूप में। एग्जाम्पल, क्या वे आ चुके होंगे। अब इंग्लिश में वे के लिए दे यूज़ होता है और आने के लिए कम यूज़ होता है और इसकी थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है। तो हमारा वाक्य हो जाएगा टाइम वर्ड यानी विल, डूअर यानी दे एंड डूअर के बाद हैव आएगा एंड एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी कम। नेगेटिव आंसर देते हैं, दे विल नॉट हैव कम yet but they will have come at 6 PM। नेगेटिव वाक्य में yet का यूज़ किया है। इसका हिंदी में मतलब होता है अभी तक, और पॉजिटिव वाक्य में टाइम का यूज़ किया है आसानी से समझने के लिए। एक और वाक्य देखते हैं, क्या तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। अब इंग्लिश में नौकरी मिलने के लिए गेट द जॉब यूज़ होता है और इसकी थर्ड फॉर्म होती है गॉट द जॉब। तो हमारा वाक्य हो जाएगा टाइम वर्ड यानी विल, डूअर यानी यू एंड डूअर के बाद हैव आता है एंड एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी गॉट द जॉब। नेगेटिव आंसर देते हैं, आई विल नॉट हैव गॉट द जॉब बट मोहन विल हैव गॉट द जॉब। अब हमने आई के साथ विल हैव का यूज़ किया है और मोहन के साथ भी विल हैव का यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ सभी के साथ विल हैव का यूज़ होता है। मुझे उम्मीद है आपका विल हैव को यूज़ करने का लॉजिक क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं तो इस वीडियो को दोबारा स्टार्ट से देखें। नाउ टू एंड, अगर आप नए हैं एंड हमारे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इससे जब हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेसन के सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे इंग्लिश जानो यूट्यूब चैनल के होम पेज पर जाइए। शेयर करें इस वीडियो को व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ, ताकि वो भी इजीली अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें और अपने करियर में सक्सेस पाने के साथ साथ इस वर्ड को और भी बेहतर जगह बना सकें। ऑल द बेस्ट एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।